Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we have lecture number 2 from chapter number 5. चैप्टर का नाम है द वैरायटी ऑफ लाइफ। आज हमारा दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर से। लेक्चर का नाम है, टॉपिक का नाम है नॉमेनक्लेचर। तो इसे ये बोर्ड में 4 नंबर के नोट के तौर पर भी आपको पूछा जाता है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs भी आते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पैराग्राफ आप देख रहे हैं, इसमें जो है फर्स्ट पैराग्राफ में कॉमन नेम्स के बारे में जो है वो बताया गया। कॉमन नेम्स जो है इसमें 3 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन गिवन कॉमन नेम्स बाय द पीपल। तो शुरू में लोग जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स को जो है वो आम कॉमन नेम्स दिया करते थे। सिंस नो सिस्टम वॉज यूज इन चूजिंग कॉमन नेम, और जो कॉमन नेम दिया जाता था इसका कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता था। इन मैनी केसेस वेरियस रीजन्स हैड देयर ओन नेम्स फॉर द सेम प्लांट और एनिमल। तो एक ही प्लांट या एनिमल के जो है वो बाज़ात जो है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में एक ही नाम होता था, बाज़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ नेम्स जो है वो एक ही प्लांट और एनिमल के लिए जाते थे। तो यहाँ 3 पॉइंट्स हैं। अब सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट हो रहा है कि बाज़ात बहुत सारी एक चीज़ के कई नाम होते हैं। डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट नेम्स होते हैं। फॉर टेक अनियन, अनियन जिसे हम प्याज कहते हैं, फॉर एग्जांपल इट्स कॉमन उर्दू नेम इज़ प्याज। इसे उर्दू में प्याज कहते हैं, बट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसे गंडा भी कहते हैं, इसे बसल भी कहते हैं, इसे वसल भी कहते हैं। तो मुख्तलिफ़ रीजन्स में इसके मुख्तलिफ एक चीज़ के कई नाम होना। तो समटाइम्स कॉमन नेम्स इस तरह से होते हैं कि वन थिंग इज़ गिवन मैनी नेम्स। सम इन डिफरेंट कंट्रीज़ इट वुड हैव अनदर सेट ऑफ नेम्स। तो ये पहला पॉइंट है कि पहला पॉइंट ये कहता है कि एक चीज़ के कई नाम हो जाएं। तो कॉमन नेम की चूँकि कोई प्रॉपर बेस नहीं होती है, तो इस वजह से वो कन्फ्यूजन्स पैदा करते हैं। अब दूसरा पॉइंट इसमें आ रहा है। सिमिलरली एक और एग्जांपल इसमें हम कर लेते हैं, जब एक ही ऑर्गेनिज्म को कई नाम दे दिए जाएं। अमलतास, अर्गवाद, गुरमाला, गोल्डन शावर, पर्जिंग केसिया, ये कॉमन नेम एक ही प्लांट के हैं जिसे हम अमलतास कहते हैं। तो ये पहले पॉइंट की एग्जांपल, पहले पॉइंट में 2 एग्जांपल देनी है, एक अनियन की और एक अमलतास की। उसके बाद द सेम प्लांट में हैव डिफरेंट नेम। तो बाज़ात जो है एक प्लांट जो है उसके डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट शुरू हो रहा है। इन सम केसेस अ सिंगल नेम रेफर्स टू सेवरल डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स। बाज़ात एक ही नाम बहुत सारे प्लांट्स को दे दिया जाता है। प्लांट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उनका एक नाम है। पहला पॉइंट था कि एक प्लांट है, उसके कई नाम हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि बहुत सारे प्लांट्स हैं और उनका एक ही नाम रख दिया जाए। इन सम केसेस अ सिंगल नेम रेफर्स टू सेवरल डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स। यहाँ से दूसरा पॉइंट स्टार्ट होता है। व्हाट इज़ ब्लू बेल? मिसाल, अब इसकी एग्जांपल दी जा रही है, ब्लू बेल। डजन्स ऑफ प्लांट्स विद बेल शेप्ड फ्लावर्स आर कॉल्ड ब्लू बेल्स। तो जब हम कहते हैं ना कि ब्लू बेल प्लांट, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके जो फ्लावर ब्लू कलर के और बेल शेप के होते हैं। तो दर्जनों पौधे ऐसे हैं। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूजन आ गई कि बहुत सारे चीज़ों को एक ही नाम दे दिया गया। सिमिलरली ब्लैकबर्ड जब हम कहते हैं, वुड मीन अ क्रो एज वेल एज अ रेवन। ये सारे ब्लैक कलर के होते हैं। तो बहुत सारे बर्ड्स हैं जो ब्लैक कलर के हैं। अब जब हम ब्लैकबर्ड कहते हैं, पता नहीं किस ब्लैकबर्ड की बात हो रही है। तो कॉमन नेम्स कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। यहाँ तक है सेकंड पॉइंट। कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेस, इनकी कोई साइंसी असास नहीं होती है। अब यहाँ से तीसरा पॉइंट शुरू हो रहा है कि बाज़ात कॉमन नेम जब दिए जाते हैं तो बगैर किसी लॉजिक के रखे जाते हैं, कोई साइंसी बुनियाद नहीं होती। मिसाल के तौर पे फॉर अ बायोलॉजिस्ट अ फिश इज़ अ वर्टिब्रेट एनिमल। एक मछली जो है एक वर्टिब्रेट एनिमल होता है विद द बैकबोन, और उसके फीचर्स क्या हैं? जिसमें भी बैकबोन हो, फिन्स हो, गिल्स हो, वो फिश कहलाती है। बट मिसाल एक दी जा रही है कि सिल्वर फिश इज़ एन इंसेक्ट। अगरचे ये एक इंसेक्ट है लेकिन इसका नाम सिल्वर फिश रखा गया। ये फ़िश की डेफिनेशन पे पूरी नहीं उतरती। फ़िश की डेफिनेशन है बैकबोन हो, फिन्स हो और गिल्स हो। तो अगर ये जो सिल्वर फिश है, इसमें ये तीनों करैक्टर्स नहीं होते, इसलिए ये फ़िश नहीं है, ये तो इनफैक्ट एक इंसेक्ट है। सिमिलरली एक और क्रे फिश है, जेली फिश है, स्टार फिश है। ये सब की सब सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश और स्टार फिश, ये फ़िश नहीं होती। दे डू नॉट फिट इन द बायोलॉजिस्ट डेफिनेशन ऑफ अ फ़िश। तो अगर लेकिन इनके नाम में सिर्फ फ़िश रखा गया। तो ये थर्ड पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं रिपीट कर दूं कि एक चीज़ के कई नाम हो जाएं। बाज़ात बहुत सारी चीज़, दूसरा पॉइंट, बाज़ात बहुत सारी चीज़ों का एक ही नाम हो जाए। और बाज़ात ऐसे नाम दिए जाएं जिनकी कोई बेस ही ना हो, साइंटिफिक बेस ना हो। अब यहाँ तक था कॉमन नेम्स के बारे में। तो
एंड रिजल्ट क्या, कॉमन नेम्स होल्ड हैड लॉन्ग कॉज्ड कन्फ्यूजन, इनसे कन्फ्यूजन्स पैदा होती हैं। तो अब साइंटिफिक नेम का पर बात करते हैं। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी कैरोलस लीनियस नेम का एक साइंटिस्ट था, 1707 से 1778 का इसका पीरियड है। ये एक स्वीडिश बोटेनिस्ट था, पौधों का माहिर था। ही डिवाइज्ड अ सिस्टम फॉर नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स नोन टू हिम। तो उस वक्त तक जितने ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स उसे मालूम थे, उसने उनको साइंसी नाम देने का एक तरीका या सिस्टम बनाया। हिज सिस्टम इज़ यूज टुडे इंटरनेशनली, आज भी इसी का सिस्टम इस्तेमाल में है। ही डिस्कार्डेड द कॉमन नेम्स ऑफ प्लांट्स एंड गेव ईच वन अ साइंटिफिक नेम। इसने जो कॉमन नेम्स थे उनको डिस्कार्ड कर दिया, ख़त्म कर दिया और साइंटिफिक नेम्स दिए उन्हें। ही टुक द साइंटिफिक नेम फ्रॉम लैटिन वर्ड। साइंसी नाम इसके मुताबिक एक लातीनी ज़ुबान का वर्ड होता है। लीनियस पब्लिश द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ प्लांट्स इन 1753। तो इसने पौधों के साइंसी नाम पर मुश्तमिल एक लिस्ट पब्लिश की थी 1753 के अंदर। द साइंटिफिक नेम ऑफ ईच प्लांट हैड टू पार्ट्स। साइंसी नाम के दो पार्ट्स होते हैं। यूजली द नेम रेफर टू सम करेक्टरिस्टिक। ये जो साइंसी नाम दिया जाता है ये किसी ऑर्गेनिज्म के या प्लांट जिसको भी नाम दिया जा रहा है उसकी खसूसियात की बिना पे दिया जाता है, और या जिस शख्स ने उसको नाम दिया उसी के नाम पर इसको नाम दे दिया जाए, जो कलेक्टर है या जो साइंटिस्ट जिसने इसका साइंटिफिक नेम बनाया। हिज सिस्टम स्प्रेड रैपिडली। तो लीनियस का ये जो सिस्टम था ये तेज़ी से फैला एंड बिकेम सो पॉपुलर, और इतना फेमस हो गया दैट ही यूज्ड इट लेटर ऑन इन नेमिंग एनिमल्स। तो 1753 में उसने प्लांट्स के नामों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन बाद में उसने 1758 में एनिमल्स के नामों की लिस्ट भी पब्लिश की, और उसने जो नाम इस्तेमाल किए वो आज भी इस्तेमाल में है। मैनी ऑफ हिज नेम्स आर इन यूज टुडे। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स और रूल्स बताए जा रहे हैं साइंसी नाम देने के। लीनियस का जो सिस्टम है, लीनियस सिस्टम ऑफ गिविंग ईच स्पीशीज अ साइंटिफिक नेम कंप्राइजेज ऑफ टू वर्ड्स। साइंसी नाम दो वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन है। साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स। द फर्स्ट, अभी ये डेफिनेशन जारी है, द फर्स्ट नेम रेफर्स टू द जीनस। साइंसी नाम का जो पहला लेटर होगा, फर्स्ट वर्ड होगा, वो जीनस होगा एंड इज़ कॉल्ड, उसे जेनरिक नेम भी कहते हैं, और ऑलवेज बिगिनस विद द कैपिटल लेटर, और जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है। जो सेकंड वर्ड है द स्पेसिफिक नेम फॉलोज द जेनरिक नेम। तो जीनस के बाद अगला जो वर्ड लिखा जाता है वो स्पीशीज़ का नेम होता है, उसे स्पेसिफिक नेम कहते हैं। फर्स्ट वर्ड साइंटिफिक नेम का जेनरिक नेम, और दूसरा वर्ड जो है वो स्पेसिफिक नेम कहलाता है। जेनरिक नेम में जीनस लिखी जाती है और स्पेसिफिक नेम जो बाद में आता है उसमें स्पीशीज़ लिखी जाती है। जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखा जाता है और जो स्पेसिफिक नेम है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। मिसाल के तौर पे द साइंटिफिक नेम फॉर अनियन, अनियन का साइंटिफिक नेम आप देख सकते हैं एलियम सीपा। एलियम इसका जीनस है, सीपा इसकी स्पीशीज़ है। तो एलियम का ए कैपिटल है और सीपा का सी स्मॉल रखा गया है। तो एलियम जीनस, सीपा स्पीशीज़। इसी तरह अमलतास का साइंटिफिक नेम है केसिया फिस्टूला। केसिया का सी कैपिटल है, फिस्टूला का एफ स्मॉल है। एंड फॉर मैन होमोसेपियन, इंसान का साइंटिफिक नेम होता है होमोसेपियन। जो बोटेनिकल नेम फॉर पोटैटो, एक और एग्जांपल है, पोटैटो को आलू को सोलैनम ट्यूबरोसम कहते हैं। एंड फॉर ब्रिंजल, और ब्रिंजल का होता है सोलैनम मेलनजाना। ये सारे साइंटिफिक नेम्स आपने याद करने हैं, ये जो है वो आपको आने चाहिए। लेकिन जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके साइंटिफिक नेम जब आप लिखें तो रूल्स के मुताबिक लिखें, जो रूल आपको बताए जा रहे हैं। द सेम जेनरिक नेम फॉर पोटैटो एंड ब्रिंजल, जैसे आप पोटैटो का देखें सोलैनम जीनस है और ब्रिंजल का भी सोलैनम है जीनस, तो स्पीशीज़ डिफरेंट है दोनों की। इसका मतलब है कि दोनों में कोई ना कोई क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है, सोलैनम ब्रिंजल में और पोटैटो में, बैंगन और आलू के अंदर। So, same generic name for potato and brinjal reflects close relationship between these two species. Every species has only one scientific name. हर species का एक ही नाम होता है जो कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड ओवर पाया जाता है। Initially the classification was based on appearance. शुरू में क्लासिफिकेशन के सिस्टम जब बनाया लीनियस ने तो क्लासिफिकेशन प्लांट या एनिमल की अपीयरेंस या उसकी मॉर्फोलॉजी प्लांट या एनिमल की उस पर डिपेंड करते थे। बट विद एडवांसमेंट इन द नॉलेज ऑफ साइटोलॉजी, बाद में बहुत सारे करेक्टर्स जैसे प्लांट एनिमल के साइटोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी जेनेटिक्स, उसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन्हें बेस फॉर क्लासिफिकेशन बना दिया गया।
द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैड बीन मॉडिफाइड। और जब इन सब करेक्टर्स की बिना पे साइंटिफिक नेम दिया जाता है तो साइंटिफिक नेम ज़्यादा बेटर और ज़्यादा जनरल नेम होता है। तो ये जो एक सिस्टम बनाया साइंसी नाम देने का, कुछ रूल्स मैं आपको बता दूं, ये यहाँ लिखे नहीं हुए। जैसे साइंसी नाम अगर आप पेन से लिख रहे हों अपने पेपर के अंदर तो इसको बोल्ड करके लिखें, या कैसिया फिस्टूला जैसे लिखा हुआ है तो कैसिया का सी कैपिटल, फिस्टूला का एफ स्मॉल रखें। कैसिया को अलग से अंडरलाइन कर दें, फिस्टूला को अलग से अंडरलाइन कर दें। तो साइंटिफिक नेम को रूल्स के मुताबिक लिखा जाता है। एक रूल जो है वो है कि इन्हें इटैलिक्स में लिखें, जो कि सिर्फ कंप्यूटर में होता है, आप नहीं इटैलिक्स में लिख सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इटैलिक नहीं करेंगे तो आप केसिया और फिस्टूला इनको बोल्ड पॉइंटर से लिख दें, तो या फिर आप इन्हें अंडरलाइन कर दें। तो ये एक ही रूल है, उसके 3 तरह से आप कर सकते हैं, या इटैलिक्स में लिखना, या बोल्ड कर देना, या अंडरलाइन सेपरेट कर देना। जीनस को अलग से अंडरलाइन करें, फिर स्पीशीज़ को अलग से अंडरलाइन करें। तो ये है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये 4 नंबर के नोट में भी आता है, इसमें से साइंटिफिक नेम एमसीक्यूज़ में भी आते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। तो मैं ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है कॉमन नेम्स के बारे में, इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स जहन में रखें। इसके बाद साइंटिफिक नेमिंग की जो हिस्ट्री है लीनियस से मुतालिक वो बताई गई है कि इसने प्लांट्स की लिस्ट कब पब्लिश की और एनिमल्स की कब पब्लिश की, एमसीक्यूज़ में आता है। और ये जो पैराग्राफ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। इसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन भी है और मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम्स भी हैं जो आपने याद करने हैं, और इसमें रूल्स भी बताए गए हैं साइंटिफिक नेम के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोगों के असाइनमेंट ये आपने पूरा याद करना है, और जितने भी साइंटिफिक नेम्स हैं वो आपने जो है वो सिर्फ लिख के मुझे बग़ैर आपने जो है वो देखे बुक से ज़ुबानी लिख के आपने जो है वो मुझे सबमिट करवाना है। दैट्स एन असाइनमेंट। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।